तो हम लोग आज चालू करते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ते हैं। ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है हम लोग ये जानते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स का मतलब ये हुआ, जैसे हम लोगों का फर्म चल रहा है और उस फर्म में कोई नया पार्टनर क्या करता है, इंटर करता है। नया पार्टनर क्या करता है, इंटर करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर हमारे फर्म में आता है तो बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन करते हैं। जो नया पार्टनर आता है कैपिटल लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, गुडविल को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, कैपिटल की एंट्री की जाती है। और हमारे बहुत सारे फर्म में क्या होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, लॉसेस होता है, ऑलरेडी अपीयर होता है, तो उसे पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एसेट्स और लाइबिलिटी होता है, क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटी होता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को फर्म में क्या, फर्म के ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, उसको रीवैल्यूएट करते हैं। उसको क्या करते हैं, रीवैल्यूएट करने के बाद हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट लॉस आपस में ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यानी जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं और डी हमारे बिजनेस में आ रहा है, डी एडमिटेड, यानी डी हमारे बिजनेस में आ रहा है, हमारे फर्म में आ रहा है। जैसे ए बी सी, इस डी को हमारे फर्म में इंटर्ट करने के लिए ए बी सी तीनों की रजामंदी होनी चाहिए, यानी तीनों को सहमति होना चाहिए कि डी हमारे फर्म में आ सकता है, तो नया पार्टनर हमारे फर्म में इंटर कर सकता है। तो यानी अगर मान लीजिए ए और बी एग्री हो गए हैं कि डी हमारे बिजनेस में एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो सकता है, लेकिन सी यहाँ पे एग्री नहीं है, कंसेंट नहीं है सी का को डी हमारे फर्म में आए। ए और बी का कंसेंट है कि हमारे फर्म में आए। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर ये दोनों सहमत हो जाते हैं, अगर कोई एक पार्टनर कंसेंट नहीं होता है तो नया पार्टनर हमारे फर्म में नहीं आ सकता है। यानी सी नहीं कर आने के लिए तो डी हमारे फर्म में नहीं आ सकता है। यानी तीनों पार्टनर को क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, तीनों पार्टनर का सहमति होना चाहिए, तीनों पार्टनर की रजामंदी होना चाहिए कि हमारे फर्म में नया पार्टनर आए, तभी कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिटेड हो सकता है, इंटर्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी होता, और हाँ, हमने ये कहा तीनों पार्टनर को सहमति से एक नया पार्टनर इंटर्ड कर सकता है। ये कौन कहता है भाई, हम नहीं करते, कहते हैं सेक्शन 31 कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद रखिएगा। यानी सेक्शन 31 याद रखिएगा, ये कहता है कि जब नया पार्टनर हमारे फर्म में इंटर्ड करना चाहता है तो ऑल ओल्ड पार्टनर एग्रीड होना चाहिए। यानी पुराने जितने पार्टनर हैं सारे पार्टनर एग्री हों कि नया पार्टनर जो हमारे फर्म में आ रहा है, उस नए पार्टनर के फर्म में आने से पुराने सारे साझेदार एग्री हैं तभी आएगा, और नहीं एग्री हैं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर होता क्या है किसी कंडीशन में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है कि नया पार्टनर आएगा तो मिस्टर ए डील करेंगे। अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या कौन डील करेंगे, मिस्टर ए डील करेंगे। तो यानी बस मिस्टर ए कह दिए कि मिस्टर डी हमारे फर्म में आएंगे तो मिस्टर डी हमारे फर्म में आ जाएंगे। ये क्यों, वहाँ पर सेक्शन 31 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ये लिख दिया गया कि जब नया पार्टनर आता है तो वो कौन बस उसको डील करेगा, मिस्टर ए डील करेगा। तो यानी बस एक ही पार्टनर डील कर रहा है, ये दोनों पार्टनर से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे सेक्शन 31 अप्लाई नहीं होता है। तो यानी नॉर्मली अगर सेक्शन 31 अप्लाई होता है तो ओल्ड ऑल पार्टनर क्या होने चाहिए,
एग्री होना चाहिए नए पार्टनर को फर्म में लाने के लिए। तो यहाँ होता क्या, न्यू पार्टनर हमारे फर्म में लाया क्यों जाता है? न्यू पार्टनर हमारे फर्म में इसलिए लाया जाता है ताकि हमारे बिजनेस में कैपिटल की कमी होती है। नया पार्टनर आता है तो कैपिटल लेकर आता है, तो हमारा बिजनेस क्या होता है, बड़े लार्ज स्केल पर होता है, यानी कैपिटल इंक्रीज करता है। हो सकता है कोई एक पार्टनर है जो उसका बहुत ज़बरदस्त स्किल है, तो इसलिए हमारे हो सकता है बिजनेस में वो आएगा तो बहुत अच्छा मैनेज करेगा। तो इसलिए नए पार्टनर को हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस में इंटर्ट करते हैं। हमारा बिजनेस क्या हो, इंक्रीज हो, लार्ज स्टेज पर जाए और उसका कैपिटल में इंक्रीज हो, गुडविल में इंक्रीज हो, मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज हो, वर्क इफ़िशियंसी इंक्रीज हो, वेस्ट डिसीजन मेकिंग हो सके। इसलिए नए पार्टनर को हम लोग क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर थ्योरी हम लोग सारा अभी देखेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। थ्योरी न्यूमेरिकल हम लोग सारा धीरे धीरे क्या करते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है, आप लोग एक एक टॉपिक इससे क्लियर करके चलते रहिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को। टॉपिक कवर्ड, यानी टॉपिक क्या क्या कवर करेगा इसमें। कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरा पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चौथा पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस। पांचवा पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। छठवां पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 7 पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल एंड अपडेटेड बैलेंस शीट। अपडेटेड बैलेंस शीट। तो इतना हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में कवर करने के लिए इतना टॉपिक हम लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक एक पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर के हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो यानी पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या कैलकुलेशन करना है, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दूसरा क्या पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चौथा पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी।
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, प्रिपरेशन, पार्टनर कैपिटल एंड अपडेटेड बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल और अपडेटेड बैलेंस शीट। इतना हमें सीखना है। तो आप लोग एक पेज पे इसको लिखिए। पहले लिखने के बाद हम लोग चालू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग बारी बारी से टॉपिक को कवर करेंगे, बारी बारी से एवरी ईच टॉपिक। बहुत डीप में चलना है जो आप लोग आसानी से समझ सकें बिना किसी समस्या के। तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे जो आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है आप लोगों को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग 4 लोग घर में रहते हैं, 4 लोग घर में रहते हैं। तो 4 लोग जैसे मान लीजिए मिस्टर ए हो गए, मिस्टर बी हो गए, मिस्टर सी, चलिए 3 लोग रहते हैं। तो आप लोगों के घर में क्या बना? रोटी। क्या बना? रोटी बना। 3 रोटी ये खाते हैं, 3 रोटी ये खाते हैं, 3 रोटी ये खाते हैं। तो घर पे तो खाना बन गया। क्या हुआ? घर पे क्या हुआ? खाना बन गया। और उसके बाद मान लीजिए आपके घर हम आ गए, मान लीजिए आपके घर अविनाश हम आ गए। अब इसके बाद होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके घर खाना बन चुका है, 3-3 रोटी के हिसाब से सारे लोगों का बना है। मिस्टर ए के लिए 3 रोटी, मिस्टर बी के लिए 3 रोटी, मिस्टर सी के लिए 3 रोटी। अब यहाँ पर हमने आ गए तो अब हम क्या बोले भाई, हम रात को आ गए हैं। अब हमें भी आप लोग क्या करिए, कुछ दे दीजिए खाने के लिए। तो अब यहाँ पे होता क्या है, उसी रोटी जो सारे लोगों का बना हुआ है उसमें से अब मान लीजिए 1 रोटी मिस्टर ए ने दिया, मिस्टर बी ने 1 रोटी, मिस्टर सी ने 1 रोटी, यानी टोटल हमारे पास कितना रोटी हुआ? 3 रोटी हुआ। ठीक। तो अब ये बताइए, -1 करेंगे तो इनको कितना रोटी मिलेगा? 2। -1 करेंगे 2, -1 करेंगे 2। तो यानी पहले इनको कितना मिलता था? 3 मिलता था। अब हमें आने से कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। रोटी तो उतना ही है। कितना रोटी? 3 3 6 3 9, यानी 9 रोटी पहले भी बनता था। 9 रोटी पहले बनता था तो 3-3 रोटी हम लोग खाते थे। अब इसके बाद 9 ही रोटी बन रहा है, एक और इंसान आ गया। तो यानी अब कितना रोटी? 2 रोटी ए, 2 रोटी ए, 2 रोटी और 3 रोटी ए। तो यहाँ पे होता क्या है, ये हम लोगों का ओल्ड है। 3-3 रोटी हम लोग खाते थे ओल्ड, और जिसमें से 1-1 रोटी दे दिए अब हम लोगों का न्यू। यानी पहले 3-3 रोटी खाते थे, अब इनको आने के बाद क्या हो गया, अब हम लोग 2-2 रोटी खाएंगे और ये 3 रोटी खाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हटाते हैं, ये क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं। ए एंड बी
तो यहाँ पे हमने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया है, इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक एक टॉपिक कवर करेंगे, जो हम आप लोगों को क्वेश्चन समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यानी ए और बी पार्टनर हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो आप लोगों को डायग्राम के बेसिस पे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ए प्रॉफिट है, हम लोगों का क्या है, ए प्रॉफिट है 3 और 2 5, यानी टोटल 5 शेयर है इन लोगों का, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5, यानी टोटल, यानी 5 ए क्यों रहा भाई, 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5, यानी टोटल शेयर कितना है 5 है। 5 में से मान लीजिए मिस्टर ए, तो A/B का रेशियो कितना दिया है 3:2। क्या दिया है 3:2। तो पहले ए है तो ए का कितना है 3, 1 2 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिस्टर ए का है। और बी सेकंड पे है तो सेकंड पे कितना है 2, यानी वहाँ से लेकर यहाँ तक किसका है मिस्टर बी का है। यानी जो प्रॉफिट है मिस्टर ए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्रॉफिट होता है, तो 3 शेयर कौन लेते हैं मिस्टर ए, और बचा 2 शेयर कौन लेते हैं मिस्टर बी। तो यहाँ पे ए तो पुराने पर होता था। जैसे मान लीजिए मिस्टर सी हमारे बिजनेस में, मिस्टर डी हमारे बिजनेस में नहीं आए थे तब, यानी जब प्रॉफिट होता था 5 शेयर होता था, तो मिस्टर ए कितना लेते थे 3 और मिस्टर बी कितना लेते थे 2। तो और मान लीजिए अगर सी आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं सी, तो प्रॉफिट तो उतना ही है, प्रॉफिट जो है उतना ही है। प्रॉफिट पहले भी 5 शेयर था, अभी भी 5 शेयर, 1 2 3 4। तो यानी ये बताइए मिस्टर डी जो है नए पार्टनर हैं, कितने शेयर के लिए आ रहे हैं, डी 1/5 के लिए आ रहे हैं। तो डी को 1/5 यानी 1/5 यानी 5 में से मिस्टर डी को कितना मिल गया, 1 शेयर, ये मिस्टर डी को मिल गया, यानी 1/5 मिस्टर डी को मिल गया। अच्छा ये बताइए बचा कितना शेयर, 1 2 3 4, टोटल 4 शेयर बचा। यानी मिस्टर ए जो हैं मिस्टर बी को हम लोग कमिटमेंट कर दिए कि 1/5 देंगे, यानी 5 शेयर में से 1 शेयर किसको दे दिए मिस्टर डी को दे दिए, और बचा 4 शेयर। इस 4 शेयर को कौन लेंगे, ए और बी। बातों को तुम लोग समझना। इसमें जैसे हमने पुराने पर ये बताया 5 होता था, तो 5 में से 3 किसका, ए का, और 2 किसका, बी का। और नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, उस 5 में से 1/5 यानी 1 है, 5 में से 1 किसका हो जा रहा है, डी का हो जा रहा है, यानी 1 किसका हो गया डी का, और बचा अब कितना 4। तो इस 4 को अब कौन कौन आपस में बांट लेंगे, ए और बी। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत बारीकी से आप लोग देखिएगा। यानी क्वेश्चन में ये तो कहीं नहीं लिखा है कि इस 4 शेयर को किस रेशियो में बांटेंगे, यानी क्वेश्चन में कहीं नहीं स्पेसिफाइड किया है कि ये जो 4 रेशियो है ए और बी इस रेशियो में ले लेंगे, कुछ नहीं कहा है। तो इस 4 को किस रेशियो में बांट लेंगे, ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, यानी ए बी ओल्ड पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो क्या दिया है 3:2, यानी 3:2 के रेशियो में इसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 में से 1/5 जो है मिस्टर डी को दे दिए, तो ये बताइए यहाँ पे बचा कितना 4/5, कितना बचा 4/5, यानी 1/5 मिस्टर डी को दे दिए, तो यहाँ बचा कितना 4/5 बचा। अब इस 4/5 को कौन कौन लेंगे, 4/5 को ए और बी कौन लेंगे, ए और बी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ले लेंगे। तो यानी या ए और बी क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में 4/5 को बांट लेंगे। तो अब आप लोगों को समझाते हैं कैसे सॉल्व करना है। आप लोग एक एक पॉइंट देखते हुए चलिएगा।
चलिए देखिए, जैसे यहाँ आप लोग लिख देंगे ओल्ड रेशियो, यहाँ पर लिखेंगे न्यू रेशियो, और यहाँ पर लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, आप लोग कुछ नहीं रटना है, बस समझना है। पार्टनर में कौन है, ए है, बी है और सी। अच्छा, ए का ये बताइए ओल्ड रेशियो क्या है भाई। ए का ओल्ड रेशियो है 3, यानी 3/5। क्या हो जाएगा 3/5। ए पहले है ना, तो 3 पहले है, तो यानी 3 और डिवाइड बाई 5 दोनों ऐड करके। और बी का कितना हो जाएगा भाई 2/5। सी का न्यू रेशियो नहीं दिया है तो नील हो जाएगा। ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो नील हो जाएगा। अब न्यू रेशियो देखिए, न्यू रेशियो में नया पार्टनर जो है कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/5। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। हमने ये बताइए, हम लोग जब शेयर हम लोग निकाले थे तो कितना बचा था 4/5। वहाँ पे याद करिए आप लोग, 4/5 बचा था, हमने बताया था। जैसे यहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम में कैसे करेंगे समझाने के लिए, जैसे पूरे फर्म का यहाँ लेट कर लीजिएगा प्रॉफिट 1। आप लोग 1 के जगह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 1 क्या होता है, अच्छा होता है, अच्छा लगता है। तो हम लोग 1 करेंगे, 1 माइनस कितने शेयर के लिए नया पार्टनर आया 1/5। 1/5 आप लोग जानते हैं इसका एलसीएम कुछ नहीं है, तो 1 मानेंगे 5 यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 5/5 करेंगे, 1 होगा, ऊपर मल्टीप्लाई क्या होगा 1, यानी 4/5। इस 4 यानी 1 में से 1/5 शेयर देने के बाद ये रिमेनिंग बच गया। क्या बच गया, ये रिमेनिंग शेयर यानी बचा हुआ शेयर है। यानी नया पार्टनर जो आया है, पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 माने हैं, 1 में से 1/5 के लिए आया है, तो 1/5 एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं हम, क्या हो गया 4/5 हो गया। ये हम लोगों का रिमेनिंग शेयर हो गया। क्या हो गया रिमेनिंग शेयर। इस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर ए और बी क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, यानी 3/5 और 2/5। तो यानी 4/5 इंटू 3/5 ये बांट लेंगे, और इसको 4/5 इंटू 2/5 कितना आएगा 12/25 और 8/25। अब ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि आप पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 मानिए, 1 माइनस कितने शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा है 1/5, यानी कितना हो गया 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 5। तो यानी एलसीएम यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, एलसीएम जैसे 5 लेंगे और 5 डिवाइड बाई 1 करेंगे, क्या होगा 5 ही होगा, वही ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 5, और 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, ऊपर मल्टीप्लाई 1, यानी 1। 5 माइनस 1 कितना आ गया 5 आ गया। अब इसके 5 माइनस 1 कितना होगा 4 होगा, और आ गया हम लोगों का 5, ये रिमेनिंग शेयर हो गया। यानी नए पार्टनर को शेयर देने के बाद इतना शेयर बचा हुआ है। तो इसको ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, ये नहीं क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया है कि किस रेशियो में इसको बांटेंगे, तो क्या करते हैं ओल्ड रेशियो में ही बांट देते हैं। ओल्ड रेशियो में कैसे बांटे भाई, 3/5 इंटू 4/5 को 3/5 में बांट लेंगे, क्या होगा 3/5 12/25, और 4/5 को इस 2/5 कर देंगे, कितना आएगा 8/25। तो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जब कभी भी बात आती है रेशियो की, किसकी बात आती है रेशियो की, जब कभी भी बात आती है रेशियो की, तो रेशियो में हम लोग ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर क्या होता है, इक्वल होता है। सारे का डिनोमिनेटर क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पे देखिए क्या है 25 है, यहाँ नीचे 25 है। डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो शेयर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए तीनों का। तो यहाँ 25, यहाँ 25, तो यहाँ क्या है 5 है, यानी इक्वल नहीं है। यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ क्या है 5 है, इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, रेशियो निकालते हैं तो सारे का डिनोमिनेटर इक्वल। तो अच्छा ये बताइए हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें नीचे की 25 हो जाए। तो आप लोग जानते होंगे, बचपन में ही पढ़े होंगे, जब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं जितने से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5/25। अब बोलिए आ गया कि नहीं, 25 सारे का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या लिख देंगे, न्यू रेशियो A/B/C।
हम लोगों का क्या हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर हटा दीजिए। A/B/C 12 है, 8 है और 5, यानी A/B/C इज इक्वल टू 12:8:5। हम लोगों का ये क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब एक चीज़ निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है आप लोग ये जान लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब ये हो गया, नया पार्टनर आया, जैसे हमने बोला ABC पार्टनर है, उसके बाद 3-3 रोटी बना था, हमने गया 1-1 रोटी हमको उन्होंने लोग दिए, हम लोग टोटल कितना गेन किया, यानी हम जो रिसीव करते हैं तो हमने गेन किया, हमने गेन कितना किया, 3 रोटी, और वो लोग 1-1 रोटी क्या किए, सेक्रीफाइस किए। 1-1 रोटी सेक्रीफाइस यानी दिए, अपना अंश छोड़े, तो हम लोग हम अंश को क्या किए, रिसीव किए। तो यहाँ होता क्या है, जैसे मान लीजिए मिस्टर ये पहले कितना रोटी खा पाते थे, ओल्ड रेशियो इनका क्या था 3, और उसको हमारे जाने के बाद इनका क्या हो गया, न्यू 2। अभी कितना सेक्रीफाइस किए, कितना हमको दिए, इसको पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी ओल्ड में से न्यू को क्या करिए, माइनस कर दीजिए। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला आप लोग क्या बना सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए आप लोग 1 रोटी दिए थे, 3 - 2 यानी 1 रोटी दिए थे, यही क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग। तो यानी यहाँ पर ये हम लोग देखेंगे, ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया, क्या हो गया, ओल्ड रेशियो, और ये हमारा न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है भाई, 3/5, इनका क्या है 2/5, और इनका तो नए पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलता है, बस किसका निकलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पुराने पार्टनर का निकलता है। ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये ओल्ड रेशियो हो गया, और ये क्या है हम लोगों का, न्यू रेशियो। ओल्ड 3/5 और न्यू क्या है 12/25, माइनस 12/25, इसका LCM लेंगे, क्या होगा 25 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा 5, वही ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 15, माइनस, ये समझो कि नहीं, 25 डिवाइड बाई 5 कितना होगा 5, वही 5 ऊपर 3 में मल्टीप्लाई होगा 15, माइनस, अब 25 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो कितना होगा 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना 12, 3/25। अब इसका देखिए, इसका क्या है भाई, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 8/25, इसका LCM लेंगे, इन दोनों का LCM आप लोग देख लीजिए कैसे लिया जाता है, 5 और 2 5, ऐसे डिजिट का ऐसे 5 से लेकर चलते हैं, 1 5 5, तो यानी ये क्या है 5 × 5 कर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25, हम लोगों का LCM 25 डिवाइड बाई 5 किए तो कितना हो गया 5, वही 5 ऊपर 2 में मल्टीप्लाई होगा 10, माइनस 25 डिवाइड बाई 25, इस वाले वैल्यू में इससे डिवाइड करते हैं, 25 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा 5, और वही ऊपर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 10, और 25 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा वही 8, यानी 2/25 2/25। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, A/B, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 3/2 हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। तो ये हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, और ये है न्यू रेशियो, न्यू रेशियो हो गया, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। इस पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये हम लोग बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोगों को कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड
कोई समस्या ना आए। हमने नॉर्मल ये बता दिया न्यू रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। अब हम लोग बुक में कुछ एडवांस क्वेश्चन आएंगे, उस एडवांस को देखते हैं। तो हम लोग बुक का पहला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लिखा ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी पार्टनर है जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3। यानी ए बी पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो क्या है A/B का 5:3। क्या है 5:3। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, 5:3 हो गया। और हमारे फॉर्म में कौन आ रहा है, हमारे फॉर्म में सी आ रहा है। सी जो है कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/1/1/4 के लिए आ रहा है। हमारे फॉर्म में 1/4 के लिए आ रहा है। लिखा है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आया है। अब इसको कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं हमसे रिक्वायर कर रहा है, केवल क्या कर रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे ओल्ड रेशियो, क्या लिख देंगे ओल्ड रेशियो। यहाँ पे क्या लिख देंगे न्यू रेशियो, यहाँ पर क्या लिख देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हमने बताया। अब यहाँ पे हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ABC, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए का ज़रा ए बताइए ओल्ड रेशियो क्या है, जो पहले क्वेश्चन में दिया होता है उसे ओल्ड रेशियो बोला जाता है। ओल्ड रेशियो यानी आप लोग जानते हैं ओल्ड रेशियो 5/8 मिस्टर ए का 5/8 सॉरी ओल्ड रेशियो है ना 5/8। और न्यू रेशियो क्या है 3/8। क्या है 3/8। नए पार्टर का ओल्ड रेशियो नहीं दिया होता है, नए पार्टर का न्यू रेशियो दिया है कितना 1/4। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बोले थे क्या लेट किया करिए, लेट क्या करिए 1 - 1/4। 1 में से जितने शेयर के लिए नया पार्टर आता है उतना माइनस कर दीजिए। एलसीएम लेंगे 4 कुछ नहीं यहाँ है तो 1, 4 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 4 होगा, वही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4/4 करेंगे तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई 1 यानी 3/4 हो गया। ये 3/4 रिमेनिंग है, क्या है रिमेनिंग शेयर। मिस्टर ए को 1 में से प्रॉफिट देने के बाद 1 में से 1/4 रिमेनिंग शेयर कितना बचा 3/4। क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि इस 3/4 को किस रेशियो में ए और बी लेंगे, तो यानी ओल्ड रेशियो में ले लेंगे। इसको ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे यानी बांट लेंगे। तो यानी क्या है यहाँ पे 3/4 इंटू 5/8, फिर यहाँ 3/4 इंटू 5/8 15 32 5 तिहाई 15 और 32। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर की बात फिर आ गई। डिनोमिनेटर क्या है 32 है, 32 है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 32 है, 32 है। यहाँ क्या है 4 है। डिनोमिनेटर हमने बोला रेशियो की बात आती है तो डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 32 हो जाए तो 8 से मल्टीप्लाई, नीचे करते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 8/32। तो ये हम लोगों का न्यू रेशियो हो जाएगा। डिनोमिनेटर सारे का इक्वल हो गया A/B/C। नए पार्टर पहले ए बी थे, अब नया पार्टनर सी आ गया, 3 पार्टर हो गए यानी 15 ए का B का 15 और सी का 3 है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या हम लोगों का 5/8 5/8 3/8 3/8 यहाँ 9 होगा। क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का 9 हो जाएगा। और नए पार्टर का कितना आ गया है 8/32 यानी 15:9:8। 15:9:8 हम लोगों का क्या हो गया
ये न्यू रेशियो यही रिक्वायर कर रहा था। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। आप लोगों के बुक का पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा इसको कैसे सॉल्व किए हमने। आप लोग कहीं डाउट होगा तो आप लोग फिर से आप लोग बता सकते हैं, फिर हम बताएंगे। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ डाउट ना हो उसको रिपीट करके बार बार देखिए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, बार बार देखिए सब समझ में आएगा। उसके बाद अलग तरीके का थोड़ा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बुक के आप लोगों का सेकंड जो क्वेश्चन दिया सेम इसी तरह क्वेश्चन है, होमवर्क में लगाएंगे आप लोग। उसके बाद सेकंड का थर्ड क्वेश्चन जो दिया है, हाँ थर्ड क्वेश्चन में लिखा है पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। पी क्यू पहले से पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3 है। और उसके बाद दे एडमिटेड आर एज ए पार्टनर फॉर 1/7। नया पार्टनर आ गया, नया पार्टनर आर 1/7 के लिए आया। और उसके बाद लिखा है 1/शेयर इन प्रॉफिट विच अक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। यानी जो नया पार्टनर आ रहा है 1/7 के लिए वो इक्वली हाफ पी से एक्वायर कर रहा है, हाफ क्यू से एक्वायर कर रहा है। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। यानी यहाँ पे फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं रिक्वायर कर रहा है, केवल क्या रिक्वायर कर रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन ये क्या है, अलग है, ज़रा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा और इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ये पॉइंट क्या होता है काफ़ी ज़्यादा बच्चे भूल जाते हैं। आप लोगों को कई सारा केसेस सॉल्व कराएंगे। पहला केस आप लोग देख लिए, 2 क्वेश्चन उस पर सॉल्व कर लिए। आप लोग इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन दिया हुआ होगा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये कहा है P/Q जो हैं, जो ओल्ड रेशियो हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3 और R जो आ रहा है 1/7 के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है 1/7। ये क्या हो गया ओल्ड रेशियो, क्या हो गया ओल्ड रेशियो। हमें फाइंड क्या करना है न्यू रेशियो। अब यहाँ पे देखते हैं R का जो शेयर है 1/7, ये इक्वली कौन दे रहे हैं अपने पास से, मिस्टर P और मिस्टर Q। तो यानी यहाँ पर 1/7 इक्वली यानी हाफ हाफ करना है, तो 2 पार्टनर दे रहे हैं ना, तो इंटू 1/2 कर देंगे। अगर यहाँ ओल्ड पार्टनर 3 होते तो क्या करते हैं 1/3 करते। तो यानी 1/2 करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 14 और एक क्या करेंगे 1/2 यानी 1/14। यानी मिस्टर P जो है 1/14 अपने शेयर से देगा और मिस्टर Q जो है 1/14 देगा। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये है, हमारे पास 10 रुपये है, 10 में से अगर 3 रुपये कोई मांग लिया तो हमारा पहला पुराना ओल्ड जो है कितना था 10 और 3 कोई मांग लिया तो अपने शेयर से क्या कर देंगे माइनस करके उसको दे देंगे। तो यानी 10 में से 3 अगर माइनस कर देते तो हमारा न्यू कितना बचेगा 8 बचेगा। तो यानी ऐसे ही क्या है मिस्टर P का जो है कितना शेयर है, मिस्टर P का जो है 4/3 है और मिस्टर Q का कितना है मिस्टर P का जो है 4/7। नीचे क्या करते हैं टोटल ऐड करके लिखते हैं 4/7 और मिस्टर Q का कितना है 3/7, क्या है 3/7। अब इसके बाद मिस्टर P जो हैं अपने शेयर से कितना दिए हैं, मिस्टर P जो है अपने शेयर से 1/14। तो इनका ये तो पुराना हो गया। मान लीजिए हमने कहा 10, मान लीजिए 10 है, 10 में से कितना हमने दिया 3, तो 3 को माइनस कर देंगे। तो ये बताइए पुराना P का कितना है 4/7 है, तो अपने पास से कितना दे रहे हैं 1/14, तो माइनस कर देंगे 1/14 और उसके बाद Q कितना दे रहे हैं 1/14। अब इसके बाद 14 और 7 का एलसीएम आप लोग देख लीजिए 7 और 14, तो आप 7 से काटिए 1 हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 से होगा फिर 2 से, यानी 7 दूना 14 यानी एलसीएम क्या होगा 14 होगा। अब 14/7 करिए। 14 आप लोग क्लास 4th में पढ़े होंगे, आप लोगों को सर बताए होंगे। 14/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/7 करेंगे कितना होगा 2 होगा।
वही तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 14 डिवाइड बाई 7 2 और ऊपर मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा 8, माइनस है तो यहाँ माइनस है। 14 डिवाइड बाई 14 करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई वही 1, यानी 7/14 हो गया। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, 14 होगा, 14 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, ऊपर मल्टीप्लाई वही 6 हो जाएगा। 14 डिवाइड बाई 14 करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई 1, यानी 5/14 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आर कितने शेयर के लिए आया है भाई, 1/7 के लिए आया, 1/7 के लिए। तो 1/7 के लिए हमने बोला 1/7 के लिए आया है, कितने के लिए आया 1/7 के लिए आया है। तो हमने ये बोला डिनोमिनेटर रेशियो की बात आती है तो डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यानी यहाँ 14, यहाँ 14, यहाँ क्या है 7 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 14 आ जाएगा। जितना नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी, यानी 2/14, यानी न्यू रेशियो हम लोगों का क्या हो जाएगा A:B:C। डिनोमिनेटर इक्वल है पहले का 7:5:2, ये हम लोगों का रेशियो हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो रिक्वायर नहीं किया है। तो हम लोग 2 केस पढ़े हैं, एक लेट बी 1 वाला पढ़े हैं और उसके बाद अक्वायर करता है, इक्वली अक्वायर किया। तो हमने क्या किया, जितना उसका शेयर हुआ उसमें से जितना उसका शेयर है, 2 पार्टनर है तो 1/2 करके मल्टीप्लाई करके दे दिए, और उसके शेयर से डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार आप लोग को रिमेंबर कराते हैं, शुरू से दोनों केसेस जो है हम रिमेंबर कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला केस हमने क्या बताया, लेट बी 1 वाले के केस में हमने ये बताया, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो है, नया पार्टनर इतने शेयर के लिए आ रहा है, तो लेट बी 1 करेंगे, और कोई इन्फॉर्मेशन, नॉट एनी इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट क्वेश्चन, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के बारे में नहीं दिया रहेगा, इतने शेयर के लिए आ रहा है तो हम लोग लेट बी 1 वाला मान लेंगे। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और उसके बाद क्वेश्चन में जैसे कह दिया ये भी पी क्यू पार्टनर है जिसका आर आ रहा है इतने शेयर के लिए, और आर जो है पी से हाफ ले रहा है क्यू से हाफ, तो यानी 1/7 इंटू 1/2, 1/2 का मतलब हाफ हो गया 1/14, 1/7 का हाफ कितना हुआ 1/14, 1/2 से मल्टीप्लाई करें। 2 यहाँ क्यों रखे भाई, क्योंकि ओल्ड पार्टनर 2 हैं, अगर 3 होते तो क्या रखते हैं, यहाँ 3 रखते तो कितना 1/14 हुआ। तो यानी वैसे ही इसका भी P इतना दिया और Q भी इतना दिया, यानी अपने शेयर से 1/14 और ये अपने शेयर से 1/14। P का ओल्ड रेशियो क्या है 4/7 है, -1/14 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 14, और 14 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई 8, और 14 डिवाइड बाई 14 1 ऊपर मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा हम लोगों का 8 - 1 करेंगे 7/14। ऐसे ही B का Q का करेंगे, Q का जब करेंगे तो ओल्ड रेशियो क्या है इसका भाई 3/7 -1/14, यानी 14 होगा। 14 डिवाइड बाई 7 करेंगे 2 ऊपर मल्टीप्लाई 6, 14 डिवाइड बाई 14 1 ऊपर मल्टीप्लाई 1, 6 - 1 करेंगे 5/14। अब इसके बाद R कितने के लिए 1/7 के लिए आया, 1/7 डिनोमिनेटर सबका क्या होना चाहिए इक्वल, यानी 14 इसका 14 इसका, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 14 आएगा, जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप के जितना आप लोगों को क्वेश्चन दिया होगा आप लोग कर लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ तक इसको हम लोग टॉपिक को रोकते हैं और अगला नेक्स्ट क्लास इसके आगे देखेंगे।